अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्क्रैच प्रोग्रामिंग। सो आज हम चेस गेम बनाने लगे हैं। सो मेन थीम उस गेम की ये है कि एक करेक्टर होगा जिसको हम कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे थ्रू कर्सर मूवमेंट की, यानी कि अप डाउन राइट लेफ़्ट, और दूसरा करेक्टर जो होगा वो ऑटोमेट कर देंगे, वो खुद ब खुद भागता रहेगा, तो हमने उसको कैच करना होगा। दैट इज़ वाई वी कॉल इट द चेस गेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कैट को रिमूव कर रहा हूँ। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक बैकड्रॉप लेने लगा हूँ, और मेरे जहन में जो आइडिया है उसमें ये है कि मैंने एक लेट से अंडर वाटर का बैकड्रॉप लिया। अब ज़ाहिर अंडर वाटर है तो उसका मतलब है फ़िशेज़ होंगी। मैं स्प्राइट्स पे गया हूँ, स्प्राइट पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा है फ़िश। तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट फ़िशेज़ आ गई हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये फ़िश ले ली एक। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको 50 पे या 60 पे ले लेते हैं। आई गेस 50 ही ठीक था, मैंने इसको 50 कर दिया। नेक्स्ट मैंने एक और करेक्टर लेना है जो इसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली ये फ़िश है तो दूसरी भी कोई फ़िश होगी, लेकिन इससे बड़ी। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये शार्क मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है। उसकी वजह से जो कॉस्ट्यूम चेंज हो रहे हैं ना, उसमें एक बाइट करने का कॉस्ट्यूम है, तो मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकूँगा, जबकि इस शार्क में ऐसा कोई कॉस्ट्यूम नहीं है। तो मैं शार्क को पिक कर लेता हूँ। सो यहाँ मेरे पास दोनों कैरेक्टर्स आ गए। अभी भी ये फ़िश रिलेटिवली क्लाउन वाली मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैं इसको मज़ीद छोटा करके 40 पे ले गया हूँ। सो फैंटास्टिक। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फ़िश को ऑटोमेट करते हैं, देन हम अपनी शार्क को कीबोर्ड से करेंगे। फ़िश के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पे गया, सॉरी इवेंट्स पे गए, और ये आ गया व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड। इसके बाद सिंपली कंट्रोल पे जाके फॉरएवर ब्लॉक लगाते हैं, और उसके बाद हम मोशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखें ग्लाइड के ब्लॉक होगा, ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन। मैं इसको सिंपली पिक करके यहाँ प्लेस करता हूँ और टेस्ट करते हैं। सो नाउ मेरी फिश जो है वो रैंडमली ग्लाइड करना शुरू हो गई है इधर उधर। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप मेरा जो बेसिक था वो पूरा हो गया। नेक्स्ट अब मुझे शार्क पे वापस आना है और इसको कीबोर्ड से कंट्रोल करना है। मैं इवेंट्स पे जाता हूँ। मेरे पास ये सेकंड ब्लॉक है जो कहता है व्हेन डैश की प्रेस्ड। ये मेरे पास आ गया। मैं इस ब्लॉक को यूटिलाइज़ करूँगा। अच्छा, मैं इसको 4 दफ़ा ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल 4 कीज़ हैं, अप डाउन राइट लेफ़्ट। तो ये मेरे पास 2 3 और ये 4 आ गया। ये मैंने अगर इसको अप एरो किया तो इसको डाउन एरो कर देता हूँ, इसको राइट एरो किया तो से लेफ़्ट एरो कर दिया। तो ये मेरे पास चारों कीज़ डिफ़ाइन हो गई। नाउ फॉर द मोमेंट मैं वापस जाता हूँ मोशन पे। इस स्क्रीन के बैक पे बेसिकली एक ग्राफ लगा हुआ है। वो ग्राफ क्या करता है, हमें हेल्प आउट कर रहा है कर्ज। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हर स्क्रीन हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे होता है। उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से सारी चीज़ें मूव कर रही होती हैं। अगर मैं शार्क को सेंटर में रखूँगा तो वो ओरिजिन 0 0 है। मैं राइट पे लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट पे लेके जाऊँगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर लेके जाता हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे लेके जाऊँगा नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने लगा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास है चेंज एक्स बाय 10। ठीक है, तो मैं राइट के लिए चेंज एक्स बाय 10 और लेफ़्ट के लिए चेंज एक्स बाय -10 करने लगा हूँ, लाइक दिस। सिमिलरली अब मुझे अप डाउन के लिए y है तो चेंज y बाय 10 और चेंज y बाय -10। नाउ लेट्स टेस्ट दैट। और अगर आप शार्क को देखें तो मेरे कीबोर्ड के बटन दबाने से अब मेरी शार्क ऊपर नीचे मूव हो रही है। इसकी स्पीड कुछ स्लो है। मैं इसकी स्पीड को सेट करने के लिए क्या करने लगा हूँ, इस 10 को 20 करने लगा हूँ सब जगह, सो दैट ये ज़्यादा स्पेसेस मूव करे। और ये मेरे पास आ जाएगा -20 एंड सिमिलरली ये भी आ गया -20। अब जब टेस्ट करते हैं तो ये देखें अब शार्क कंपैरेटिवली पहले से तेज़ मूव कर रही है। सो मेरे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। नाउ अब मुझे ये चाहिए जब भी ये शार्क इस फिश को कैप्चर करे या बाइट करे तो उसके रिस्पॉन्स में कोई स्कोर या कोई चीज़ जनरेट हो। तो हम चलते हैं वेरिएबल्स पे। मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाने लगा हूँ और इसका नाम रख देते हैं स्कोर। ठीक है, ये फॉर ऑल स्प्राइट्स बना के मैंने ओके किया तो यहाँ देखें स्कोर का टैब आ गया और यहाँ पे मेरे पास स्कोर आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से लिया चेंज माई वेरिएबल ब्लॉक और माई वेरिएबल के बजाय स्कोर स्लैश। सो चेंज स्कोर बाय 1। बट ये चेंज स्कोर बाय 1 मैंने करना कब है, जब भी मेरी शार्क इस फिश को टच करे। सो देयर इज़ अ कंडीशन जिसमें मैं कहता हूँ जब भी वो उसको टच करे तो तब। मैंने कंडीशनल ब्लॉक लिया यानी कि स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, और यहाँ लगा दिया कि इफ़ यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाऊंगा तो फिर ये स्कोर चेंज। अब वो कंडीशन क्या है कि वो उसको टच करे। तो मैं सेंसिंग में गया और ये टचिंग का ब्लॉक लिया और ये लगा दिया। या माउस पॉइंटर की बजाय मैं फिश सेलेक्ट करूँगा। सो आई एम राइटिंग इफ़ टचिंग फिश देन चेंज स्कोर बाय 1। तो जैसे ही मेरी शार्क फिश को टच करे तो स्कोर बढ़ जाए। इसके ऊपर मैं एक फ्लैग इस क्लिक का ब्लॉक लेता हूँ और ये लगा देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं गेम स्टार्ट करके देखता हूँ। सो अगर आप गौर करें मैं इसको टच कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो स्कोर है वो बढ़ नहीं रहा। उसकी एक लॉजिक है। ये इनिशियली फ्लैग क्लिक हुआ तो ये
फ़ौरन से क्विकली एक दफ़ा चल गया और उसके बाद इसने अब दोबारा नहीं चलना। तो मैं इसको रिपीट कराना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इवेंट्स कंट्रोल्स में से जाके फॉरएवर ब्लॉक लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे ही मैं वो लगाऊंगा अब मेरा ये काम ठीक करेगा। देखिएगा आप वो देख रहे हैं स्कोर कितनी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन अब इसमें भी एक ग्लिच है, आप देखें जब तक वो टच करिए तो वो बिल्कुल ही काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेट लेके और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इस वेट को 0.5 सेकंड कर देता हूँ, सो दैट फ़िश को गुजर जाने का टाइम मिले और फिर दोबारा जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको टच करूँगा तो वो वाला स्कोर ऐड हो। ये करने के बाद नेक्स्ट मैं अब क्या करने लगा हूँ, इसको टेस्ट करके देखने लगा हूँ। सो यहाँ पे देखें। अच्छा, अब मैं जब भी गेम को दोबारा शुरू कर रहा हूँ, आप अगर नोट करें तो स्कोर मेरा वहीं से शुरू होता है। ये देखें, मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊँगा तो स्कोर मेरा अभी भी वहीं से शुरू हुआ है। तो सेट 10, ठीक है। मैं इसको क्या करने लगा हूँ, वेरिएबल्स में जाऊँगा और ये है सेट माई वेरिएबल टू 0 और इसको ला के इस फ्लैग क्लिक पे लगा दूँगा फॉरएवर से ब्लॉक। अदरवाइज़ ये हमेशा 0 ही करता जाएगा। अगर फॉरएवर में लगा दिया तो बार बार चलता रहेगा। तो फॉरएवर से बाहर लगाना है और इसको स्कोर कर देना है सेट माई स्कोर टू 0। तो जब भी पहली दफ़ा फ्लैग दबाऊंगा ये 0 हो जाएगा। नाउ लेट्स टेस्ट इट। ये देखें फ्लैग दबाया, स्कोर 0 हो गया। अब जब मैं फिश को टच करूँगा तो मेरा स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। जब मैंने उसको टच किया स्कोर मेरा बढ़ रहा है और जैसे ही मैं दोबारा बंद करके गेम दोबारा चलाता हूँ तो 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरा इनिशियली जो मैं जितना पार्ट था वो मैंने बिल्ड कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर करना है। अच्छा, अब हम वो बेहतरी कैसे ला सकते हैं मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने शार्क को लिया था कि हम उसके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फ्लैग इस क्लिक एक और अलहदा से ले रहा हूँ और यहाँ से कंट्रोल से जाके एक फॉरएवर ब्लॉक ले रहा हूँ और साइड बाय साइड वेट के ब्लॉक भी ले रहा हूँ 2। ये मेरे पास 2 वेट आ गए, फॉरएवर आ गया। अब मैं लुक्स में जाता हूँ, यहाँ से स्विच कॉस्ट्यूम लेता हूँ शार्क का, ये लगाया इधर और एक दोबारा लगाया यहाँ। अब क्विकली इसके कॉस्ट्यूम पढ़ लेता हूँ हैं क्या। कॉस्ट्यूम पे आता हूँ तो पहला कॉस्ट्यूम मुंह बंद है, दूसरा खुला हुआ है, तीसरा जैसे बीमार हो। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे पहला और दूसरा क्विकली मूव करेगा तो मुझे एनिमेशन बिल्ड होगी। तो मैं वापस आता हूँ, पहला कॉस्ट्यूम होना चाहिए यहाँ पे मेरा शार्क ए, दूसरा कॉस्ट्यूम होना चाहिए शार्क बी। ये वेट मैं कम करके 2.5 कर रहा हूँ, 0.25। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सी, अब शार्क जो है प्रॉपरली अपनी एनिमेशन भी चला रही है। सो यहाँ तक ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैं कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी कोई साउंड्स नहीं है तो मुझे कुछ थोड़ा सा साउंड चाहिए। तो मैं यहाँ पे साउंड लगाने लगा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कोड लिख चुका हूँ। तो मैंने कहा चलें फ़िश के ऊपर छोटा सा कोड लिखते हैं और फ़िश की भी कोई एनिमेशन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा वन फ्लैग इज़ क्लिक्ड। फ्लैग इज़ क्लिक के अंदर जाके मैंने कंट्रोल से यहाँ पे एक फॉरएवर ब्लॉक लेना है। ये आ गया मेरा फॉरएवर ब्लॉक यहाँ पे। और उसके बाद साउंड्स में जाते हैं। साउंड्स में मैं इधर लाइब्रेरी में गया और लूप सेलेक्ट किया। लूप मीन्स यहाँ पे अब मेरे पास वो सॉन्ग है जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसमें से जाके मैं कोई वीडियो गेम ले लेता हूँ, जैसे ये है या ये है, दोनों ले सकता हूँ। मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे साउंड्स में जाऊँगा और प्ले साउंड को ला के इसमें लगा दूँगा, ठीक है। ये आ गया। सिमिलरली मैं इस फ़िश के कॉस्ट्यूम देखता हूँ क्या है, तो मैं इस पे जाता हूँ तो देखें इसके भी 4 तरह की फ़िशेज़ आ रही हैं मेरे पास। मैं इनमें से कोई भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और मैं इन चारों को भी यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसके कॉस्ट्यूम चेंज कराने लगा हूँ। मैंने यहाँ से लिया वन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, कंट्रोल से लिया जाके फॉरएवर, उसके बाद आया लुक्स में, सिंपली यहाँ से मैंने लिया नेक्स्ट कॉस्ट्यूम और ये रहा, ये यहाँ लगाया। और अब इन दो सब के दरमियान थोड़ा सा वेट लगाना, वरना ये बहुत तेज़ी से शिफ्ट होंगे और हम समझ भी नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ क्या किया, अब मैंने मल्टीपल चीज़ें और ऐड कर दी इसी कोड के अंदर। नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ, शार्क के ऊपर भी एक साउंड ऐड करने लगा। जब ये शार्क मुंह खोल के इसको करे तो ये बाइट करने का साउंड है। मैं साउंड्स में जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ, ये देखिए बाइट का साउंड है। मैं इसी को यूज़ करने लगा हूँ। मैं वापस आया, जहाँ मैंने इसका लिखा था इफ़ टचिंग फ़िश का, वहीं पे मैं साउंड लगाने लगा हूँ, प्ले साउंड यहाँ पे, और ये साउंड है बाइट का। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इस तरह से मैंने अपनी गेम को मज़ीद बेहतर कर दिया। अच्छा,
अब ये गेम एक ऐसी गेम बन गई है इस वक्त जिसमें सारे एलिमेंट्स पूरे हैं और मैं इसको चलाऊंगा तो मैं इसको खेल सकता हूँ। लेकिन इस गेम के अंदर एक चीज़ जो मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँ, दो तरह की गेम, जैसे इनफाइनाइट गेम जो चलती रहेगी, और एक गेम वो है जिसके अंदर हम कोई एंडिंग किसी तरीके से ऐड कर दें। तो अब आ जाएँ इसके ऊपर कोई एंडिंग ऐड करने का सोचते हैं। मैं स्प्राइट्स में क्या, और स्प्राइट्स में से मैं कोई एक और जो है ना करेक्टर ढूंढता हूँ, लाइक स्टारफिश देखते हैं। सो ये स्टारफिश है। सो लेट्स से अगर ये शार्क स्टारफिश के साथ टच होगी ना तो गेम ख़त्म हो गई। मैंने ये बनाना है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने स्टारफिश को लिया, इधर रख दिया, सिंपली इसका इतना ही काम था। वापस आया शार्क पे, क्योंकि टच किसने करना है, शार्क ने। तो मैं यहाँ पे आके कोड बनाने लगा हूँ और मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ये जितना कोड था मैं इसको डुप्लिकेट करके इसकी एक और फाइल बना रहा हूँ, इसको वापस रख रहा हूँ यहाँ। ये जो डुप्लिकेशन है ना मेरे पास, इसके अंदर मैंने यहाँ पे किया, इवेंट्स में जाया, फ्लैग इस क्लिक लिया, यहाँ लगाया, टचिंग फ़िश के बजाय अब मैं लगा रहा हूँ टचिंग स्टार। ये सारे की सारी चीज़ें निकाल के साइड पे, और टचिंग स्टार किया तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कंट्रोल में जाता हूँ और यहाँ पे आएगा स्टॉप ऑल, सब ख़त्म हो जाना चाहिए, ये हो जाए। और नेक्स्ट चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, इसी के साथ साथ मैं इसका कॉस्ट्यूम भी बदल देता हूँ शार्क का, और स्विच कॉस्ट्यूम टू सी कर देता हूँ, बीमार वाला कॉस्ट्यूम कर देता हूँ। और इसके साथ कोई साउंड भी लगा सकते हैं हम अगर चाहें तो, और वो साउंड हम यहाँ से ले लेते हैं, लाइक हम ये सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखते हैं ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और साउंड में से मैं लगाता हूँ प्ले साउंड दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। ये मेरा हो गया। अच्छा, अब मैं इसको टच देखा, शार्क ने अपना कॉस्ट्यूम बदल दिया, वापस वो कर दिया। अच्छा, अब मुझे इस स्टार को भी रैंडमली मूव करवा देता हूँ, सो दैट मेरे लिए गेम खेलना थोड़ा सा टफ हो। मैंने फ्लैग इस क्लिक लिया, यहाँ पे कंट्रोल पे आया, सेम उसी तरह से कमांड बनाई, फॉरएवर ब्लॉक की, और मोशन पे जाके लिखा इसको ग्लाइड कराना शुरू कर दो, ठीक है। व्हाट हैपेंस कि लेके जा रहा था तब तक सब चल रहा था, जैसे उसे लगा गेम ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं एक और काम करने लगा हूँ, इसकी ना इनिशियल पोजीशंस डिफाइन करें। स्टार हमेशा यहीं से निकलेगा और शार्क हमेशा यहीं से शुरू करे गेम, मैं ये करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार को लिया, जहाँ से स्टार्ट करवाना था वहाँ प्लेस किया, मोशन पे जाके गो टू एक्स एंड वाई का ब्लॉक लेके यहाँ सबसे ऊपर फॉरएवर से बाद लगा दिया, वरना अगर फॉरएवर में लगाऊंगा तो वो वहीं बैठा रहेगा, कहीं जा नहीं सकता। सिमिलरली शार्क पे गया, शार्क में जाके भी गो टू का ब्लॉक लेना है और किसी भी कोड के अंदर गो टू एक्स एंड वाई, वो स्टार्ट में फ्लैग इस क्लिक में लगा देना इस तरह से। अब जब भी ये लगा ख़त्म हुई, गेम यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से आज हमने अपनी जो चेज़ गेम है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये करने के बाद नेक्स्ट मैं अब क्या करने लगा हूँ, इसको टेस्ट करके देखने लगा हूँ। सो यहाँ पे देखें। अच्छा, अब मैं जब भी गेम को दोबारा शुरू कर रहा हूँ, आप अगर नोट करें तो स्कोर मेरा वहीं से शुरू होता है। ये देखें, मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊँगा तो स्कोर मेरा अभी भी वहीं से शुरू हुआ है। तो सेट 10, ठीक है। मैं इसको क्या करने लगा हूँ, वेरिएबल्स में जाऊँगा और ये है सेट माई वेरिएबल टू 0, और इसको ला के इस फ्लैग क्लिक पे लगा दूँगा फॉरएवर से ब्लॉक, अदरवाइज़ ये हमेशा 0 ही करता जाएगा। अगर फॉरएवर में लगा दिया तो बार बार चलता रहेगा, तो फॉरएवर से बाहर लगाना है और इसको स्कोर कर देना है, सेट माई स्कोर टू 0। तो जब भी पहली दफ़ा फ्लैग दबाऊँगा ये 0 हो जाएगा। नाउ लेट्स टेस्ट इट। ये देखें, फ्लैग दबाया, स्कोर 0 हो गया। अब जब मैं फिश को टच करूँगा तो मेरा स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। जब मैंने उसको टच किया स्कोर मेरा बढ़ रहा है, और जैसे ही मैं दोबारा बंद करके गेम दोबारा चलाता हूँ तो 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरा इनिशियली जो मैं जितना पार्ट था वो मैंने बिल्ड कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर करना है। अच्छा, अब हम वो बेहतरी कैसे ला सकते हैं मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने शार्क को लिया था कि हम उसके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फ्लैग इस क्लिक एक और अलहदा से ले रहा हूँ और यहाँ से कंट्रोल से जाके एक फॉरएवर ब्लॉक ले रहा हूँ और साइड बाय साइड वेट के ब्लॉक भी ले रहा हूँ 2।
ये मेरे पास 2 वेट आ गए, फॉरएवर आ गया। अब मैं लुक्स में जाता हूँ, यहाँ से स्विच कॉस्ट्यूम लेता हूँ शार्क का, ये लगाया इधर और एक दोबारा लगाया यहाँ। अब क्विकली इसके कॉस्ट्यूम पढ़ लेता हूँ हैं क्या। कॉस्ट्यूम पे आता हूँ तो पहला कॉस्ट्यूम मुंह बंद है, दूसरा खुला हुआ है, तीसरा जैसे बीमार हो, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे पहला और दूसरा क्विकली मूव करेगा तो मुझे एनिमेशन बिल्ड होगी। तो मैं वापस आता हूँ, पहला कॉस्ट्यूम होना चाहिए यहाँ पे मेरा शार्क ए, दूसरा कॉस्ट्यूम होना चाहिए शार्क बी। ये वेट मैं कम करके 25 कर रहा हूँ, 0.25। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सी अब शार्क जो है प्रॉपरली अपनी एनिमेशन भी चला रही है। सो यहाँ तक ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैं कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी कोई साउंड्स नहीं है, तो मुझे कुछ थोड़ा सा साउंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे साउंड लगाने लगा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कोड लिख चुका हूँ, तो मैंने कहा चलें फ़िश के ऊपर छोटा सा कोड लिखते हैं और फ़िश की भी कोई एनिमेशन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा वन फ्लैग इज़ क्लिक्ड। फ्लैग इज़ क्लिक के अंदर जाके मैंने कंट्रोल से यहाँ पे एक फॉरएवर ब्लॉक लेना है, ये आ गया मेरा फॉरएवर ब्लॉक यहाँ पे। और उसके बाद साउंड्स में जाते हैं, साउंड्स में मैं इधर लाइब्रेरी में गया और लूप सेलेक्ट किया। लूप मीन्स यहाँ पे अब मेरे पास वो सॉन्ग है जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसमें से जाके मैं कोई वीडियो गेम ले लेता हूँ, जैसे ये है या ये, दोनों ले सकता हूँ, मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे साउंड्स में जाऊँगा और प्ले साउंड को लाके इसमें लगा दूँगा, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली मैं इस फ़िश के कॉस्ट्यूम देखता हूँ क्या है, तो मैं इस पे जाता हूँ, तो देखें इसके भी 4 तरह की फ़िशेज़ आ रही हैं मेरे पास। मैं इनमें से कोई भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और मैं इन चारों को भी यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसे कॉस्ट्यूम चेंज कराने लगा हूँ। मैंने यहाँ से लिया वन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, कंट्रोल से लिया जाके फॉरएवर, उसके बाद आया लुक्स में, सिंपली यहाँ से मैंने लिया नेक्स्ट कॉस्ट्यूम और ये रहा, ये यहाँ लगाया। और अब इन दो सब के दरमियान थोड़ा सा वेट लगाना, वरना ये बहुत तेज़ी से शिफ्ट होंगे और हम समझ भी नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ क्या किया, अब मैंने मल्टीपल चीज़ें और ऐड कर दी इसी कोड के अंदर। नेक्स्ट मैं क्या करने लगा, शार्क के ऊपर भी एक साउंड ऐड करने लगा। जब ये शार्क मुंह खोल के इसको करे तो ये बाइट करने का साउंड दे। मैं साउंड्स में जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ, ये देखिए बाइट का साउंड है, मैं इसी को यूज़ करने लगा हूँ। मैं वापस आया, जहाँ मैंने इसका लिखा था इफ़ टचिंग फ़िश का, वहीं पे मैं साउंड लगाने लगा हूँ, प्ले साउंड यहाँ पे, और ये साउंड है बाइट का। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इस तरह से मैंने अपनी गेम को मज़ीद बेहतर कर दिया। अच्छा, अब ये गेम एक ऐसी गेम बन गई है इस वक्त जिसमें सारे एलिमेंट्स पूरे हैं और मैं इसको चलाऊंगा तो मैं इसको खेल सकता हूँ। लेकिन इस गेम के अंदर एक चीज़ जो मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँ, 2 तरह की गेम, जैसे इनफाइनाइट गेम जो चलती रहेगी, और एक गेम वो है जिसके अंदर हम कोई एंडिंग किसी तरीके से ऐड कर दें। तो अब आ जाएँ इसके ऊपर कोई एंडिंग ऐड करने का सोचते हैं। मैं स्प्राइट्स में क्या, और स्प्राइट्स में से मैं कोई एक और जो है ना कैरेक्टर ढूंढता हूँ, लाइक स्टारफिश देखते हैं। सो ये स्टारफिश है। सो लेट्स से अगर ये शार्क स्टारफिश के साथ टच होगी ना तो गेम ख़त्म हो गई। मैंने ये बनाना है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने स्टारफिश को लिया इधर रख दिया, सिंपली इसका इतना ही काम था। वापस आया शार्क पे, क्योंकि टच किसने करना है, शार्क ने। तो मैं यहाँ पे आके कोड बनाने लगा हूँ और मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ये जितना कोड था मैं इसको डुप्लिकेट करके इसकी एक और फाइल बना रहा हूँ, इसको वापस रख रहा हूँ यहाँ। ये जो डुप्लिकेशन है ना मेरे पास, इसके अंदर मैंने यहाँ पे किया, इवेंट्स में जाया, फ्लैग इस क्लिक लिया, यहाँ लगाया, टचिंग फ़िश के बजाय अब मैं लगा रहा हूँ टचिंग स्टार। ये सारे की सारी चीज़ें निकाल के साइड पे, और टचिंग स्टार किया तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कंट्रोल में जाता हूँ और यहाँ पे आएगा स्टॉप ऑल, सब ख़त्म हो जाना चाहिए, ये हो जाए। और नेक्स्ट चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, इसी के साथ साथ मैं इसका कॉस्ट्यूम भी बदल देता हूँ शार्क का, और स्विच कॉस्ट्यूम टू सी कर देता हूँ, बीमार वाला कॉस्ट्यूम कर देता हूँ। और इसके साथ कोई साउंड भी लगा सकते हैं हम अगर चाहें तो, और वो साउंड हम यहाँ से ले लेते हैं, लाइक हम ये सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखते हैं ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और साउंड में से मैं लगाता हूँ प्ले साउंड दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। ये मेरा हो गया। अच्छा, अब मैं इसको
टच कर, देखा शार्क ने अपना कॉस्ट्यूम बदल दिया, वापस वो कर दिया। अच्छा, अब मुझे इस स्टार को भी रैंडमली मूव करवा देता हूँ सो दैट मेरे लिए गेम खेलना थोड़ा सा टफ हो। मैंने फ्लैग एस क्लिक लिया, यहाँ पे कंट्रोल पे आया, सेम उसी तरह से कमांड बनाई फॉरएवर ब्लॉक की, और मोशन पे जाके लिखा इसको ग्लाइड कराना शुरू कर दो, ठीक है। इट हैपन्स कि लेके जा रहा था तब तक सब चल रहा था, जैसे उसे लगा गेम ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं एक और काम करने लगा हूँ, इसकी ना इनिशियल पोजीशंस डिफाइन करें। स्टार हमेशा यहीं से निकलेगा और शार्क हमेशा यहीं से शुरू करे गेम, मैं ये करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार को लिया, जहाँ से स्टार्ट करवाना था वहाँ प्लेस किया, मोशन पे जाके गो टू एक्स एंड वाई का ब्लॉक लेके यहाँ सबसे ऊपर फॉरएवर से बाद लगा दिया, वरना अगर फॉरएवर में लगाऊंगा तो वो वहीं बैठा रहेगा, कहीं जा नहीं सकता। सिमिलरली शार्क पे गया, शार्क में जाके भी गो टू का ब्लॉक लेना है और किसी भी कोड के अंदर गो टू एक्स एंड वाई वो स्टार्ट में फ्लैग एस क्लिक में लगा देना इस तरह से। अब जब भी ये लगा ख़त्म हुई, गेम यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। अब देखें, इस तरह से आज हमने अपनी जो चेज़ गेम है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।